नमस्कार दर्शकों, पौराणिक संसार में आपका स्वागत है। आज के युग में शायद ही कोई ऐसा होगा जो अधर्मी रावण के बारे में नहीं जानता होगा। रावण जितना बड़ा विधर्मी था, उतना बड़ा ही बुद्धिमान भी था। रावण के पिता का नाम विशर्वा और माता का नाम कैकसी था। विशर्वा एक शांत मन से जीने वाले ज्ञानी ऋषि थे। विशर्वा का अधिकांश समय तप करने में ही व्यतीत होता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण जन्म के समय ही 10 सिरों वाला था। उसके जन्म के समय ही उसके माता पिता उसके 10 सिर को देखकर डर गए थे। ये कथा तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग ही जानते हैं कि खुद रावण के पिता विशर्वा का जन्म एक शाप के कारण हुआ था। तो चलिए हम आपको बताते हैं। धार्मिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम के राज्याभिषेक के पश्चात सभी महान ऋषि उनकी आश्चर्यजनक अलौकिक लीलाओं की स्तुति करने स्वयं अयोध्या आए। सप्तऋषि वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज सभी राजमहल पधारे। कौशिक, कण्व, अगस्त्य एवं धौम्य ऋषि भी आए। जब द्वारपाल ने राम को श्रेष्ठ मुनियों के आगमन की सूचना दी, तब राम उन ऋषियों को राजगृह में ले आए और उन्होंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। श्री राम ने उनके लिए सुंदर आसनों की व्यवस्था की, फिर विधि पूर्वक उनकी आराधना करके उन्हें असंख्य गौवें दान में दी। जब भगवान राम ने रावण के परिवार वाले के बारे में अधिक जानने की इच्छा व्यक्त की, तो अगस्त्य मुनि ने कथा सुनानी प्रारंभ की। बहुत समय पहले सतयुग में पुलत्स्य नाम के एक महान ब्रह्म ऋषि रहते थे, जो ब्रह्मा के पुत्र थे। एक बार पुलत्स्य ऋषि मेरु पर्वत की ढाल पर स्थित महान मुनि तृणबिंदु के आश्रम पर कठिन तपस्या करने के विचार से गए। उस दिव्य स्थल के सुंदर दृश्यों से आकर्षित होकर प्रायः अप्सराएं वहां आती थी। इस प्रकार से वहां वे तृणबिंदु की पुत्री के साथ क्रीड़ा करती, गाती तथा वाद्य यंत्र बजाती। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वे अप्सराएं अपनी क्रीड़ा में आनंद मग्न थी, तब अनजाने में ही उनके कारण पुलत्स्य ऋषि के ध्यान में विघ्न उत्पन्न हुआ। अत्यंत क्रुद्ध होकर ऋषि ने उन कन्याओं को शाप दिया, अब से दोबारा जो कन्या इस ओर आएगी, वह मेरी दृष्टिपात से ही गर्भवती हो जाएगी। भय के कारण अप्सराएं वहां से भाग गई और पुनः उस ओर आने का साहस नहीं किया। किंतु तृणबिंदु की पुत्री उस दिन अनुपस्थित थी और इसी कारण वह ऋषि के शाप से अनभिज्ञ थी। अगले दिन वह सदैव की भांति अपनी सखियों के संग क्रीड़ा करने गई और पुलत्स्य की दृष्टि उस पर पड़ गई। अतः तुरंत ही उसने पाया कि बिना किसी कारण ही वह गर्भवती हो गई है तथा भय के कारण अत्यंत निस्तेज हो गई। घर लौटकर वह लज्जा से अपना सिर नीचे किए अपने पिता के सम्मुख खड़ी हो गई। उसके शरीर में आए परिवर्तन को देखकर तृणबिंदु को आश्चर्य हुआ और उसने चिंताग्रस्त होकर पूछा, पुत्री, यह कैसे हुआ? उस कन्या ने बताया, मैं अपनी सखियों को खोजते हुए पुलत्स्य ऋषि के आश्रम के निकट भ्रमण कर रही थी कि अकस्मात मुझे ज्ञात हुआ कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। मुझे इसका कारण ज्ञात नहीं है।
जब तृणबिंदु ने ध्यान किया और अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर जान गए कि पुलत्य का शाप ही उसकी पुत्री के गर्भ धारण करने का कारण है। तत्पश्चात तृणबिंदु अपनी पुत्री को लेकर पुलत्य के पास गए और उन्होंने उनसे अपनी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। पहले से ही पुलत्य की यह अभिलाषा थी, अतः वे मान गए। तब से तृणबिंदु की पुत्री प्रेम तथा भक्ति सहित ऋषि की सेवा करने लगी। कुछ समय पश्चात अपनी पत्नी की सेवा से प्रसन्न होकर पुलत्य ने कहा, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा जो मेरे समकक्ष होगा। चूंकि तुम मेरे द्वारा उच्चारित वेदों का सदा ही श्रवण करती हो, अतः तुम्हारे पुत्र का नाम विशर्वा होगा। शीघ्र ही पुलत्य की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पवित्र एवं अनासक्त होने के कारण वह अपना अधिकांश समय तप करने में व्यतीत करने लगा। विशर्वा के विशिष्ट गुणों को देखकर भरद्वाज मुनि ने अपनी पुत्री इडविडा का विवाह विशर्वा के साथ कर दिया। तो आपने देखा दर्शकों, इस प्रकार रावण के पिता विशर्वा का जन्म हुआ। रावण के पिता के जन्म की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अनुरोध करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।